दिस इज सुभाशीष, वेलकम बैक टू अखाड़ा। सो आज का टॉपिक हमारा एप्स के वर्कआउट के ऊपर है। तो सिंपल है कि आप जब भी एप्स लगाएं या एप्स परफॉर्म करें तो कैसे हम मसल को मैक्सिमम एक्टिवेट कर पाए, ठीक है, एप्स के वर्कआउट के टाइम। तो एप्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा है आजकल में, हर किसी को एप्स चाहिए, ठीक है, और बनता भी है। अच्छे लुक्स किसी नहीं पसंद। अदर मसल डेवलप होना हो मगर एप्स के मसल डेवलप होना बहुत जरूरी समझ लिया है आजकल लोगों ने। तो सिंपल है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई पे रहता है तो आपको बॉडी फैट पूरा कट करना होगा, यानी बॉडी फैट परसेंटेज आपको कम लाना होगा, और साथ ही साथ आपकी एप्स मसल भी डेवलप होनी चाहिए, तो आपके एप्स इजिली विजिबल हो जाएंगे। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी लो पे रहता है तो आपको सिर्फ एप्स मसल डेवलप करने होंगे तो वैसे ही विजिबल हो जाएंगे। अगर आप फिर भी कट करोगे उसके बाद भी तो फिर और ज्यादा लीन हो जाओगे आप और क्लियरिटी आ जाएगी मसल्स में, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको दो एक्सरसाइज बताने वाला हूं कि उन दो एक्सरसाइज में कैसे मैक्सिमम हम एप्स मसल को एक्टिवेट कर पाए, और बाकी के जो भी एप्स का वर्कआउट है उनमें भी सेम ही वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सो जो पहला वर्कआउट है वो है हमारे क्रंचेस। सो सबसे पहले हम ये ऐप बोर्ड है, तो सबसे पहला वर्कआउट हमारा क्रंचेस है। तो आप बोर्ड पे जैसे ही लेटे तो बॉडी को कुछ आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, मतलब पैरों को सीधा, मगर मैं प्रीफर करूंगा अगर आप ऐसे रख सकते हो थोड़ा नीज को फोल्ड करके। सो बेसिकली जो लोग करते हैं वो इस टाइप से वर्कआउट, मतलब एप्स की क्रंचेस को ऐसे परफॉर्म करते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें एक वी शेप फॉर्म हो रहा है हमारा, ये वी शेप हो रहा है, मगर हमें ये नहीं करना है, ठीक है। सिंपल हमें अपनी जो अपर बॉडी है इसको कुछ इस तरीके से बेंड करना होता है, इस तरीके से, यानी अपर बॉडी हमारी राउंडेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप खुद से कर पाओ राउंडेड तो चलेगा, नहीं तो फिर दूसरा इस तरीके से आप अपनी बॉडी को राउंड कर सकते हो कि आपने सोचना है, जब आप इस पोजीशन में हो आपने सोचना है, ये आपके आर्म्स हो गए, एल्बोस को आपने यहां टच करवाना है अपने थाइस पे, और जितना नीचे की तरफ आप टच करवा सकते हो उतना नीचे आपको टच करवाने की कोशिश करनी है। अगर आप नेचुरली यहां तक टच करवा सकते हो तो आपने कोशिश करनी है मैं इससे नीचे टच करवा पाऊं। अगर आप इतना टच करवा सकते हो यहां पर तो इससे नीचे टच करवाने की कोशिश करनी है, यानी सिंपल है, जितना नीचे आप टच करवा सकते हो उतना नीचे आपको टच करवाना है। तो मैं सबसे नीचे टच करवाने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहां पर टच करवा रहा हूं, यहां तक मैं फोल्ड कर सकता हूं, अपनी अपर बॉडी को राउंड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आपके एप्स में बहुत ही अमेजिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इस पोजीशन में हो, ठीक है, आर्म्स आपके ये है और आपने पूरी सांस को छोड़ देना है, बिल्कुल हवा नहीं रखनी है मतलब पेट में, ठीक है, पूरा इस तरीके से। अगर आप ये परफॉर्म करोगे एटलीस्ट एक बार करके देखना, तो आपको बहुत ही अमेजिंग कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज हमारी वो है हैंगिंग रेजेस, ठीक है। तो हैंगिंग लेग रेजेस भी होते हैं, हैंगिंग नी रेजेस भी होते हैं। तो लेग रेजेस हमारा ये हो जाता है, ठीक है, और नी रेजेस ये हो जाता है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप नी रेजेस परफॉर्म करिए इस चीज को फॉलो करते हुए। तो बेसिकली इसमें भी सेम है, इसमें लेग रेजेस में हमारा लोअर एब्स ज्यादा ट्रिगर्ड होते हैं, ठीक है, बजाय अपर एब्स के। तो इसमें भी सेम है, हमें लोअर बॉडी को बेंड करना होता है। हमें इसमें सोचना है कि हम अपने नीज को अपने चेस्ट में टच करवाएं, ठीक है, माइंड में ये रखना है इस तरीके से। हालांकि हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है, कई बार कोई करवा देता है कोई नहीं भी करवा पाता है, मगर फिर भी हमें कोशिश करना है कि हम करवाएं, और जितना कम डिस्टेंस चेस्ट और नीज के बीच में पॉसिबल हो सके उतना कम डिस्टेंस हमें रिटेन करना है, यानी लाना है, ठीक है। और दूसरा सेम सांस छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट इस पोजीशन में, तो पूरी सांस को छोड़ दो, कुछ इस तरीके से आप परफॉर्म करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्टिवेशन मिलेगा। सेम है अगर आप केवल क्रंचेस मारते हो तो एक तरीके से क्रंचेस का ऑल्टरनेटिव हो जाता है, और अगर मैं लाइन लेग रेजेस मारता हूँ
तो हैंगिंग लेग रेजेस का अल्टरनेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करिए आप, आपको बहुत ही अमेजिंग एक्टिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ अखाड़ा।